हमारे बिहार के, खास करके हमारे बिहार के जो किसान है, वो सभी किसान लोगों को देखिए इसी तरह हर एक किसान लोगों को जर्जर स्थिति हो गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि न ही यहाँ पर खाद मिल रहा है, न ही दवा मिल रहा है। तो हर एक जगह न ही खाद का उपयोग किया गया है, न ही दवा का। दिखाइए उधर, आइए, गेहूं बोया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, और उखड़ खाबड़ गेहूं जाम गया है। कहीं नहीं तो कहीं हमारे बिहार सरकार में कमी है, इसीलिए तो हमारे बिहार के किसान जो है कि जर्जर की ठोकरें खा रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हमारे देश के किसान नहीं होते तो शायद हम सब नहीं होते। तो हमारे देश पर ध्यान दिया जाए, हमारे किसान पर ध्यान दिया जाए कि हमारे किसान अगर गेहूं उगाएंगे, बूट उगाएंगे, रहर उगाएंगे, तभी जाके हमारा देश चलेगा। कहीं नहीं तो कहीं हमारे किसान के कहीं बेटा फौज में है। देखे है किसी नेता के बेटा को बॉर्डर पर लड़ते हुए? नहीं देखे हैं। हमारे किसान का ही बेटा जो है ना, वो फौज में है। जूता मोजा पहन कर जो है ना, इतना ठंडी में वो बॉर्डर पर कंधे में अपने 15 केजी वजन वाला राइफल जो है ना, वो लटका करके खड़े होंगे। किसाने का बेटा फौज में, किसी नेता का बेटा फौज में नहीं है, किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा फौज में नहीं है। हमारे किसान का बेटा फौज में है, लेकिन फिर भी हमारे किसान पर नज़र नहीं डाला जा रहा है कि हमारा किसान किस स्थिति से गुजर रहा है। तो हमारे बिहार के किसान पर और हमारे देश के किसान पर ध्यान देना होगा, तब जाके हमारे देश में और ख़ास करके हमारे बिहार में विकास होगा। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अभी खाद भी नहीं छीटा गया है इस गेहूँ में। यहाँ के हर एक किसान को कहना है कि गेहूँ में खाद भी नहीं मिल रहा है कहीं कि खाद छिटाए। पैक्स अध्यक्ष के पास खाद आता है किसान के लिए, लेकिन वो लोग बेच देते हैं। बेच करके पैसा भंजा लेंगे रुपया, तो उनका बैंक बैलेंस हो जाएगा। किसान को देंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट है उससे उतना ही देना पड़ेगा, किसी और को दे देंगे तो जो है कि बैंक बैलेंस तो कुछ बढ़ेगा। इसीलिए हमारे बिहार के किसान को खाद समय समय से नहीं मिल रहा है। अगर खाद मिला होता, दवा मिला होता, तो शायद हमारे बिहार के किसान इस जर्जर स्थिति से नहीं गुजरे होते। ध्यान से देखिए, और यहाँ पर गेहूँ बोया गया है। देखिए कि गेहूँ कहीं पर जमा है, कहीं नहीं जमा है। इसलिए नहीं जमा है कि समय से खाद नहीं मिला है, समय से पानी नहीं मिलेगा, समय से इसका दवा नहीं मिलेगा, तो कहाँ से होगा हमारे देश में अनाज का पैदा? नहीं होगा। तो कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश के और हमारे बिहार के किसान पर ही हमारा देश चल रहा है। तो इस पर अगर हमारे देश के हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ध्यान दीजिएगा अपने बिहार के किसान पर, तब जाके हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। आप तो ध्यान दे रहे हैं दारू पर, लेकिन फिर भी आपके पुलिस प्रशासन दारू को पकड़ नहीं पा रहा है। अगर कोई केस कर देगा किसी के ऊपर, तो 12-1 बजे रात में आपको पुलिस प्रशासन का जाने का समय है उनको पकड़ने के लिए। हालांकि 1 बजे 12 बजे रात के जाने का अलाउ नहीं है किसी के घर पर कि आप किसी के घर पर जाइए और घूस लेकर चले आइए, नहीं है। अगर आप लोग जा रहे हैं किसी के घर पे 12-1 बजे रात में, तो आइए ना हमारे बिहार में, आइए हम दिखाते हैं आपको दारू माफिया को। हमारे बिहार में कितने दारू माफिया है। बिहार में नीतीश कुमार जी दारू बैन करवाए हैं, लेकिन फिर भी धरल्ले से दारू के गाड़ियाँ पास हो रही है। हमारे बिहार में धरल्ले से दारू मिल रहा है हमारे बिहार में। तो मैं अंकित राय, अंकित अनमोल न्यूज़ से, जय हिंद।